गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 सितंबर। तो हम इस वीडियो में 22 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखना। अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास है वो शेयर करना। और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को है वो ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब अपन चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और ये क्विक रीजन चेक देख लेते हैं। तो 2050 तक विश्व का तीसरा आयातक देश कौन बन जाएगा? तो अपना भारत बन जाएगा, चीन और अमेरिका के बाद में। और नए सीएम के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी ने किस राज्य के सीएम के रूप में शपथ ली है? तो पंजाब के। आईपीएल 2021 के 14वें संस्करण के बाद में कौन कप्तान छोड़ देंगे? तो विराट कोहली छोड़ देंगे। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वाणिज्य सप्ताह कब मनाया गया? तो 20 से 26 सितंबर मनाया जाएगा। और विपक्ष सहित सरकार का नाम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है, किसके द्वारा? तो नागालैंड के द्वारा। और छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम किसने बदल दिया है? तो मध्य प्रदेश ने। ओटीटी की पहली बिग बॉस ओटीटी की पहली महिला विनर कौन बनी है? तो दिव्या अग्रवाल बनी है। किस राज्य के द्वारा कपूर मसीर नामक मछली को मत्स्य घोषित किया है? तो ये सिक्किम के द्वारा। मनिका श्योकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर बनाया? तो हरियाणा का। झारखंड के द्वारा निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को कितने प्रतिशत कोटा देने की विधेयक पारित किया है? तो 75%। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी है? तो शिवानी मीणा बनी है। भारत द्वेष के शोधकर्ता ने गिरगिट जैसी कृत्रिम त्वचा बनाई है, ये दक्षिण कोरिया ने। के.एस. रॉय का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो पत्रकार थे। अडानी एंटरप्राइजेज ने किसे अपना सीईओ व प्रधान संपादक नियुक्त किया है? तो अमित सक्सेना को। किस देश ने अपने पहला राष्ट्रीय प्रलय स्मारक का अनावरण किया है? तो ये नीदरलैंड ने किया है। अब हम आज के क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल अवार्ड किसे मिला है? तो ये गौतम अडानी को मिला है। किसे? गौतम अडानी को है वो रामकृष्ण बजाज मेमोरियल अवार्ड है वो मिला है। अब ये है गौतम अडानी, तो इनको है वो अवार्ड मिला है। और ये कब मिला है? तो 20 सितंबर को मिला है और 37वीं वर्षगांठ पर मिला है। ये इसकी 37वीं वर्षगांठ पर है वो इन्हें ये अवार्ड मिला है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 सितंबर को मनाया गया। कब? 21 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। और ये संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा है 1981 में घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1981 में घोषणा की गई थी। अब 2021 में इस बार के थीम क्या है? तो एक न्याय संगत और सतत दुनिया के लिए बेहतर पुनर्प्रयत्न करना ये इसकी थीम है। और 18 सितंबर को तो बांस दिवस, लाल पांडा दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और तो ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको रोजाना 1 मिनट है वो रिवाइज कर लेना और सीक्वेंस में अपनी नोटबुक में लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसने जारी किया है? तो ये मनसुख मंडाविया जी ने जारी किया है। किसने? मनसुख मंडाविया जी ने ये जारी किया है। इसमें तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन कौन है वो राज्य ने अपना स्थान प्राप्त किया है? तो बड़े राज्यों में देखा जाए तो गुजरात, केरल, बाद में तमिलनाडु। छोटे राज्यों में अगर देखा जाए तो गोवा, बाद में मेघालय, बाद में मणिपुर। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तियानझऊ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान किस देश ने लॉन्च किया है? तो आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो, इसलिए मैंने ऑप्शन भी आपको कन्फ्यूज करने वाले कर दिए हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है? वो चाइना है। चाइना ने है वो तियानझऊ 3 कार्गो अंतरिक्ष यान है वो लॉन्च किया है।
और अभी थोड़े दिन पहले मार्स रोवर ज़ुरोंग का मंगल ग्रह पर भी सफल परीक्षण किया था। हाई स्पीड मैगलेव का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। तो चीन कैपिटल है बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है शी जिनपिंग है। साइनोफार्म वैक्सीन है इनकी कोविड के लिए। और ई कचरे में ये पहले स्थान पर है। और प्लास्टिक कचरे का पूछ ले तो उसमें पहले स्थान पर अमेरिका है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्नत विद्युत लक्षण वर्णन प्रयोगशाला किसने स्थापित की है? तो ये आईआईटी दिल्ली ने स्थापित किया है। किसने? आईआईटी दिल्ली ने है वो उन्नत विद्युत लक्षण वर्णन प्रयोगशाला है वो स्थापित की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 46वां यानी 46वां है वो स्थान है। पिछली बार कौन सा था? तो पिछली बार 48वां था, तो अब 46वां हो गया है, काफ़ी सुधार हुआ है। और पहला स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे पर स्वीडन है, बाद में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और अपने इंडिया का है वो 46वां स्थान है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसरो के साथ कौन मिलकर स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ किसने मिलकर है वो स्पेस चैलेंज स्कूलों के लिए लॉन्च किया है? तो ये सीबीएसई ने किया है। किसने? सीबीएसई ने किया है। अब इसरो, तो इसरो के बारे में जानते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और सीबीएसई तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है। टाटा पावर द्वारा किस राज्य में 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो ये किस राज्य में की है? तो ये की है महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में है। और टाटा पावर द्वारा है 250 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? तो महाराष्ट्र की कैपिटल है वो है मुंबई, जिसे 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। और वहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम आप सबको पता है उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर तो भगत सिंह कोश्यारी। और प्रमुख नृत्य कौन से है? तो तमाशा व लावनी प्रमुख नृत्य हैं। सिद्धि विनायक यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं। नेशनल पार्क संजय गांधी, गुगुमल, नवेगांव, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। और एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल है वो कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता महाराष्ट्र द्वारा। भारत की पहली अंडर वाटर टनल भी मुंबई में है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं पंकज त्रिपाठी। कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी है वो फिनो पेमेंट बैंक के हैं, वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अब फिनो पेमेंट बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? तो रसिक गुप्ता। कौन है? रसिक गुप्ता है वो इसके सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राजा ऋत्विक बने हैं। कौन बने? राजा ऋत्विक हैं वो 17वें शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसे मिली है? तो ये अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि अनुपम खेर को मिली है। किसे? अनुपम खेर को मिली है। ये अभिनेता है, आप सबको पता ही होगा। मनोरमा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो मनोरमा तो ये पत्रकार थी। कौन थी? ये पत्रकार थी। ये उड़िया साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता थी, जिनका है वो अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश के मध्य समुद्र शक्ति नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये किस के मध्य किया है? तो इंडोनेशिया के मध्य है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य है संयुक्त सैन्य नौसेना अभ्यास है
वो आयोजित किया गया। ये 20 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा। कब से? 20 सितंबर से 22 सितंबर तक है वो चलेगा। अब इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो इंडोनेशिया की कैपिटल है वो है जकार्ता। क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो है जोको विडोडो। क्या है? जोको विडोडो। और आपको बता दूं, इंडोनेशिया है वो पानी में डूबता हुआ शहर है। मतलब जिस हिसाब से ये इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उस हिसाब से ये पानी में सबसे जल्दी है वो डूब रहा है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में गुजरात है वो शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य? गुजरात है वो शीर्ष पर रहा है। अपन ने चर्चा की भी की थी तीसरे क्वेश्चन में। 3 राज्य में कौन बड़े हैं? तो गुजरात, केरल और तमिलनाडु थे। तो उसमें गुजरात है वो पहले स्थान पर रहा है। अब गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम, नए सीएम बने हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत। कैपिटल है गांधीनगर। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, सरदार सरोवर बांध, गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है, सोमेश्वर मंदिर, अक्षरधाम मंदिर भी गुजरात में है। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। किसने? राजनाथ सिंह जी ने वो किया है इन पुस्तक का विमोचन। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे? अमरिंदर सिंह थे, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये कांग्रेस पार्टी के थे और अब नए सीएम बन गए हैं। वो दलित समाज से बिलोंग करते हैं। उसके बारे में अपन डिस्कस कर भी लिया है। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और वीडियो अब आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और कोई भी अगर आपका मन में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।